हमास के बाद इजराइल ने अब हिजबुल्लाह के सरबराह को भी शहीद कर दिया। ये अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को खामोश करते जा रहे हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट अनबिलीवेबल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के एक और बड़े लीडर को कत्ल करने का दावा किया है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के एक और बड़े लीडर को मार दिया है और बोला कि सर खबर मिली है हसन नसरल्लाह इस खास लोकेशन में है। किसने दी खबर आपको? सर खबर हमें ईरान से मिली है, जो सोर्स था जिसके बारे में हमने आपको बताया था, वो एक खुफिया सोर्स, उसने बोला है 100% इधर है, कंफर्म, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। आप बताइए यस और नो। इजराइल के प्रधानमंत्री ने बोला गो, यहां से F-35 फाइटर जेट्स टेक ऑफ करे। F-35 दुनिया का बेहतरीन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है दोस्तों। टेक ऑफ करा, मारी मिसाइल, 80 टन बम गिराए, पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे आई। नसरल्लाह थैंक यू। कि हिजबुल्लाह के बहुत करीबी ये साथी समझा जाता था। हलाकत को क्लेम किया है इजराइल ने, लेकिन इसकी कंफर्मेशन भी आ रही है कि हिजबुल्लाह की जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो उसके इंचार्ज थे। नबील कौक के बारे में बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह की इंटरनल सिक्योरिटी का इंचार्ज इसमें मारा गया। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पाक मीडिया कॉमेडी के एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इजराइल ताबड़तोड़ हिजबुल्लाह के ऊपर अपना बम बरसा रहा है। एक और हाई रैंक कमांडर था हिजबुल्लाह का जो कि मारा गया। अब उसके बाद तो पाकिस्तान में मच गया है बवाल। पाकिस्तान डर से कांप रहा है। आइए देखते हैं इसको लेकर पाक मीडिया का क्या रिएक्शन आ रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और मेरा टारगेट है कि जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर हो जाए और वो सब आपके सपोर्ट से ही होगा। तो रिक्वेस्ट है आप सब सपोर्ट करिए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। इजराइल ने ये क्लेम किया है कि जो उन्होंने हमला किया उसके अंदर हिजबुल्लाह की जो सेंट्रल कमेटी, सेंट्रल काउंसिल है, उसमें एक और उनके सीनियर लीडर नबील कौक भी मारे गए। अब नबील कौक कौन है? नबील कौक जो है वो एक उसी हमले में वो भी हलाक हुआ है। अल अरेबिया ने अपनी खबर में ये लिखा है कि हिजबुल्लाह के बहुत करीबी ये साथी समझा जाता था। हलाकत को क्लेम किया है इजराइल ने, लेकिन इसकी कंफर्मेशन भी आ रही है कि हिजबुल्लाह की जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो उसके इंचार्ज थे। नबील कौक के बारे में बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह की इंटरनल सिक्योरिटी का इंचार्ज इसमें मारा गया। तो कैन यू इमेजिन कि जिसने वो सिक्योरिटी सारी की होगी या सिक्योरिटी करनी थी, की होगी ना, वही वो सिक्योरिटी इंचार्ज था। तो अब आप इससे ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि हिजबुल्लाह की सिक्योरिटी का इंचार्ज भी इजराइल के सामने कोई हैसियत नहीं रखता, क्योंकि वो भी उस हमले में मारा गया। उसको तो यही पता होगा ना कि इजराइल ने बैरूत में बंकर बस्टर बमों से हमला करके हिजबुल्लाह के हेड हसन नसरुल्लाह को मारा, और उसके बाद इजराइल की जानिब से अब और भी हमले जारी हैं। लेकिन जो सिक्योरिटी इंचार्ज नबील कौक है वो भी इसके अंदर मारा गया है। बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग बेघर हो रहे हैं, होमलेस हो गए हैं, और काफ़ी जाने भी इसके अंदर गई हैं। यानी जो सिविलियंस मासूम थे वो भी बड़ी तादाद में मारे गए हैं। और ये जो लीडर्स इस वक्त जंगें कर रहे हैं, उससे हो ही रहा है कि जो आपके साथ, आप तो जंग के ज़िम्मेदार हैं ना, आप तो जंग कर रहे हैं, आप तो उसके अंदर शामिल हैं। जो लीडर्स हैं, जो आपके लोग हैं, अवाम हैं, वो बिलावजह मारे जा रहे हैं। और इसमें ये भी बताया गया है कि इजराइल हमलों के बाद जो लोग होमलेस हो गए हैं उनकी तादाद 10 लाख तक पहुंच सकती है। अच्छा, अब हम आते हैं उस बिग पर्सनालिटी की तरफ जो एक और मारी गई है, जिसका क्लेम कर रहा है इजराइल, और वो ईरान की है। अभी तो नेतन्याहू ने ये कहा था कि ईरान में जब हम पहुंचे तो फिर हमें जिस जगह भी हम वहां पर पहुंचना चाहिए, हमें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब वो एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये पता है क्या बातें आ रही हैं, मैं आपको बता रहा हूं। कासिम सुलेमानी को मारा था, जो ईरान का जो रेवोल्यूशनरी गार्ड का हेड था, कासिम सुलेमानी, जनरल कासिम सुलेमानी, उसको मारा था। उसके बारे में भी धीरे धीरे खबर आ रही है कि यार कासिम सुलेमानी की लोकेशन अमेरिकन को किसने बताई? अंदर ही कोई था जिसने बताई थी, घर का भेदी था। हसन नसरल्लाह के मामले में घर का भेदी था। कासिम सुलेमानी को जब मारा गया ड्रोन स्ट्राइक से, ये फोटो देखिए कासिम सुलेमानी की, जब ड्रोन स्ट्राइक से कासिम सुलेमानी को मारा तब भी घर का भेदी था, ऐसा सुनने में आ रहा है। और डेफिनेटली दोस्तों
डेफिनेटली इस्माइल हानिया को मारा तेहरान के अंदर। इस्माइल हानिया को एक कमरे के अंदर मारा तेहरान में, यहूदियों ने ही मारा। वो मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें कुछ नहीं पता नहीं कैसे मर गया। लेकिन ईरान कह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है मारा ज्यूज ने, मारा इजराइल ने, राइट। वो था एक सेफ हाउस के अंदर, वो भी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के सेफ हाउस में, जो कि बड़ी खुफिया एजेंसी है। और अल अंसार करके उनका एक ग्रुप है जो वीआईपी प्रोटेक्शन करता है, और इन सबको, वो भी इंटेलिजेंस का एक ग्रुप है, वो प्रोटेक्ट कर रहा था। कैसे मार दिया यार उसके अंदर, कैसे मार दिया? यानी कि आप बाकी सब चीजें छोड़िए, आप ये देखिए कि जो ईरान इजराइल को नस्त नाबूद करने की धमकी, सारे यहूदियों को हम समुद्र में फेंक देंगे, उनको जान से मार देंगे, इजराइल खत्म हो जाएगा, डेली धमकी देता है, वो शायद उतना तगड़ा नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। उतना तगड़ा नहीं है। और क्यों तगड़ा नहीं है भाई? क्योंकि उनके अंदर सारे के सारे गद्दार भरे हुए हैं। ईरान के सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में सारे गद्दार भरे हुए हैं। वरना कैसे पता लग सकता है यार, कैसे पता लग सकता है? अब मैं आपको एक और बात बताता हूं दोस्तों। यह खबर जो है 31 जुलाई की खबर है कि 2 ईरान के एजेंट ने, खुफिया एजेंट ने ईरान के, उन्होंने हमास के चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के लिए मदद करी इजराइल की। ये है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं, यहां पे नसरल्ला के मरने के बाद एक बंदा था नबील कौक, जिसको बोलते थे कि नबील कौक जो है ये नसरल्ला के बाद बनेगा। इजरायलियों ने बाद वाले को भी निपटा दिया। अब बाद वाला भी खत्म हो गया, उसकी भी स्टोरी भी थैंक यू हो गई। अब सुनिए, एक और है हाशिम सैफुद्दीन, यह हसन नसरल्ला का कजन है। अब दोस्तों हम बात करते हैं हाशिम सैफुद्दीन की। हाशिम सैफुद्दीन कौन है? यह है कजन नसरल्ला का। नसरल्ला वही है जो मर गया। हाशिम सैफुद्दीन अब बन गया है हिजबुल्लाह का हेड, राइट। ये देखिए फोटोग्राफ इसका, ये बंदूक चूम रहा है, ये बंदूक चूम रहा है। आराम से चूमना, बंदूक ना फट जाए। जब पेजर फट सकता है, जब टीवी फट सकती है, तो बंदूक भी फट सकती है भाई। आराम से, रिलैक्स। अभी अभी तुमने कुर्सी संभाली है, पता लगा कुर्सी फट गई, है ना। अच्छा, इसको क्यों बनाया है आपको पता है? इसको हिजबुल्लाह का हेड क्यों बनाया है? क्योंकि इसका बेटा रिदा सैफुद्दीन, इसका बेटा रिदा सैफुद्दीन, उसकी शादी हुई है जनरल कासिम सुलेमानी की बेटी से। ये साड़ू है, वो तो मर गया खैर, कासिम सुलेमानी, उसको ड्रोन स्ट्राइक में अमेरिकन ने मार दिया। यानी कि ये ईरानियन रेजिम के बड़ा क्लोज है, इनके शादी के रिश्ते, इनके घर के रिश्ते हैं। सैफुद्दीन्स सन इज मैरिड टू द डॉटर ऑफ कासिम सुलेमानी। नेटवर्क समझ रहे हैं आप? हिजबुल्लाह ईरान, ईरान का इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, जो टॉप उनकी एलीट यूनिट है, सबसे टॉप, जो डायरेक्टली आयतुल्लाह को रिपोर्ट करती है। वो प्रेसिडेंट के मुंह नहीं लगती, वो डायरेक्टली आयतुल्लाह के पास, सुप्रीम लीडर की। उसका जो जनरल है, जो अभी मर गया है कुछ साल पहले, जिसको अमेरिकन ने ड्रोन स्ट्राइक में मारा, उसके बारे में भी मैं आपको बता रहा था ना। लोग कह रहे हैं कि ईरानियन ने ही बोल दिया कि मारो उसको, उस गाड़ी में जा रहा है, ठोको उसको। उसकी लड़की की शादी इसके बेटे से हुई है। अब आप समझ लीजिए क्या रिश्तेदारी इनकी चल रही है। यानी कि ईरान कहां खत्म होता है और हिजबुल्लाह कहां शुरू होता है, या ईरान कहां खत्म होता है और हमास कहां शुरू होता है, नोबडी नोज। दे आर वन एंड द सेम थिंग। तो ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस करिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर आपसे मिलता है अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।